वैसे तो रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ रक्षाबंधन की प्रचलित कथा कह रहे हैं, जो कि रक्षाबंधन के व्रत के दिन सुनी जाती हैं। तो आइए सुनते हैं रक्षाबंधन की कहानियाँ। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए, तब भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बनकर रहेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि के लिए पहरा देने लगे। वह पहरेदार के रूप में रहने लगे। रक्षाबंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से रिमझिम करती हुई राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी, साथ ही भतीजों और भाभी को भी राखी बांधी। जब रानी हीरे मोती का थाल लेकर आईं, तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि भाभी, हीरे मोती तो घर में बहुत हैं, मैं तो यहाँ अपने पति भगवान विष्णु जी को मुक्त करवाने आई हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर चली गई। ये थी रक्षाबंधन की कहानी। हम यहाँ पर जानेंगे एक और प्राचीन और पौराणिक रक्षाबंधन की कहानी के बारे में, द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण का रक्षाबंधन। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और हाथ से खून बहने लगा। जब द्रौपदी जी ने देखा तो उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र से कपड़ा फाड़कर कृष्ण भगवान की पट्टी कर दी। तब श्री कृष्ण इस बंधन के ऋणी हो गए और जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की व लाज को बचाया था। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कलाई पर अपने पल्लू से कपड़ा बांधा था, उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। तब से इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा।